मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय वर्ष का द्वितीय पेपर पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सीमा शकुनी, एसवीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के निकट आने से उनमें जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्ण, ठीक है ना, जैसे हीम प्लस आलय, तो हीम का अ और आलय का आ, जब इन दोनों को मिला दिया जाता है या संधि कर दी जाती है तो ये बनता है हिमालय। दो वर्णों के निकट आने से उनमें जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि पद है हिमालयः, इसका संधि विच्छेद करने पर बनेगा हीम प्लस आलयः। प्रथम पद है हीम और द्वितीय पद है आलयः। प्रथम पद में हीम में क्या है, अंतिम स्वर किसका आ रहा है, अ का आ रहा है। यदि हम अंतिम स्वर को निकालेंगे तो सबसे पहले हमें हीम को भी देखना होगा। जैसे हीम है, हीम में क्या है, ह, प्रथम वर्ण को हम देखते हैं तो ह है और ह में क्या मिला हुआ है, ऋस्व ई। इन दोनों को मिलाने से क्या बन जाता है, ही। और म को हम देखते हैं तो म और क्या मिला हुआ, अ। इन दोनों को मिलाने से हीम बनता है। तो इस तरह से हीम के अंतिम वर्ण कौन सा हो गया, अ हुआ। उस अ में द्वितीय पद आलय का आ प्रथम वर्ण जब मिल जाता है तो ये क्या हो जाता है, देख संधि हिमालयः। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं रमा प्लस ईशः। जैसे यहाँ प्रथम पद है रमा और द्वितीय पद है ईशः। प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन सा है, आ। अंतिम वर्ण माँ और माँ में स्वर कौन सा है, आ। द्वितीय पद है ईशः, ई। जब इन दोनों को अंतिम प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम पद जब मिला दिया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, संधि होती है। अब यहाँ पर रमा धन ईशः, इन दोनों को मिला देने से क्या बन गया, रमेशः। संधि के तीन भेद होते हैं, आप प्रथम वर्ष में जैसा कि पढ़ चुके हैं। स्वर संधि प्रथम वर्ष में है और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि द्वितीय वर्ष में है। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि की परिभाषा, अर्थात व्यंजन संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि व्यंजन किसे कहते हैं और स्वर किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्वर आता है जो बिना किसी सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। जैसे अ, बिना किसी सहायता से हमने उसे बोला। जैसे आ, किसी की सहायता की जरूरत हुई क्या, नहीं हुई। ई, किसी की सहायता की जरूरत नहीं हुई। अर्थात स्वर उसे कहते हैं जो बिना किसी सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अ, आ, ई, उ आदि। उसी तरह से व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने बोला क धन अ, तो क्या हो गया, क हुआ। यदि हम इसमें स्वर नहीं मिलाते हैं तो उस क के नीचे क्या होता है, हलंत लगता है। और हलंत लगने वाला जो शब्द होता है वो बहुत जल्दी उसका उच्चारण किया जाता है। जैसे हमने बोला वाच, वाच जो है उसमें च की ध्वनि है, वो क्या है, अंदर स्वर नहीं है, हम उसको बहुत जल्दी बोल देते हैं। इसी तरह से व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं उसके कुछ उदाहरण। अर्थात जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जब दो वर्णों में संधि होती है तो उनमें से पहले पद में यदि व्यंजन होता है या दूसरे पद में स्वर या व्यंजन हो तो हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण है, जैसे पद है दिगंबर। अगर हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है दिक प्लस अंबर। अब यहाँ पर इनको मिलाने से दिगंबर शब्द बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपने देखा प्रथम पद में क्या दे रखा है, दिक क के नीचे हलन दे रखा है, अर्थात उसमें स्वर नहीं है।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ भी आपको ऐसा शब्द मिलता है जहाँ क के नीचे हलंत है या किसी वर्ण के नीचे हलंत है, तो उसे आपको बहुत जल्दी बोल देना है। और जब इसके अंतर्गत यदि अ मिला दिया जाता है तो उसे हम बोलेंगे दी क। अ की ध्वनि अपने आप स्वतः सुनाई देती है। दिक प्लस अंबर। अब यहाँ पर क्या है, क वर्ग का। हमारे संस्कृत व्याकरण में आपको पता ही है कि 5 वर्ग माने गए हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जिसे हम कु, चु, टू, तू और पू के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर क वर्ग का तृतीय वर्ण क, ख, ग, बड़ा ग और अंग, तृतीय वर्ण होता है ग। तो यहाँ पर क की जगह तृतीय वर्ण आदेश होता है और इस तरह से बनता है दिगंबर। अभि प्लस सेक। इसी तरह से यहाँ पर स की जगह क्या आदेश होगा, श हो जाएगा। ये बनेगा आपका अभिषेक। दिग्गज, दिक प्लस गज। यहाँ पर भी क की जगह तृतीय वर्ण ग आदेश होगा और ये बनेगा दिग्गज। जगत प्लस ईश। त वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा होता है, त, थ और द, और ये बन जाता है त की जगह द आदेश होने पर जगदीश बना। अब हम आगे के वीडियो में व्यंजन संधि के नियम पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के कुल जो नियम है उसमें क्रमशः हम एक एक नियम को उदाहरण के माध्यम से समझते